हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। जब भी हम अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का कोई भी एनरोलमेंट करवाते हैं या फिर अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। हाल ही में यूआईडीआई के द्वारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इस अपडेट के बारे में आप सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है कि अपने आधार कार्ड में आप कोई भी करेक्शन करें और वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट अटैच करें और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसलिए आपको इस अपडेट के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यह अपडेट क्या है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या नया बदलाव किया गया है, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नए आधार कार्ड को बनाने के लिए या फिर अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करने के लिए जिन जिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी उस संबंध में एक नई लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से यूआईडीआई की तरफ से जारी की गई है। इस लिस्ट को 26 जनवरी 2023 को ही जारी किया गया है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ चीज़ें पहले जैसी थी वैसी ही रखी गई हैं। जब आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का एनरोलमेंट करवाते हैं या फिर कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। फिर चाहे आप अपने आधार सेंटर में जा करके करवाएं या फिर माई आधार पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन करें, तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। किस चीज के लिए, अब आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है इसमें सबसे पहले बात करेंगे 0 से 5 साल के बच्चे का। अगर आप अपना आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर आप उनके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। 0 से 5 साल के बच्चे के प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट देना चाहें तो यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के आगे आपको टिक लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आप 0 से 5 साल के बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे भी कोई डॉक्यूमेंट देना चाहें तो उसमें भी आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यानी बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे दोनों ही जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 0 से 5 साल के बच्चों के लिए अगर आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई प्रूफ देना चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आप इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो इंडियन पासपोर्ट है ये डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आप नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आपको क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। ये भी 0 से 5 साल के बच्चों के लिए है। यूआईडीआई का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, जो कि एक फॉर्म होता है जिसपे आप सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रन या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन उनके साइन करवा करके अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर उसमें कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर आप ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी आप यूआईडीआई के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं जिसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो अब बात करेंगे 5 साल से ऊपर जिनकी एज है। अगर आपकी एज 5 साल से ऊपर है, आप एक नया आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट किस काम में आएगा उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। जैसे कि प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पर आप अपना इंडियन पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी इंडियन पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर आपसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मांगा जाता है आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करने के लिए, उसके लिए भी आप पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे भी आप पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं। यानी कि इंडियन पासपोर्ट का यूज आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ चारों के लिए ही कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहें तो अपने पैन कार्ड के थ्रू आप प्रूफ ऑफ आईडी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप अपने पैन कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पैन कार्ड में एड्रेस लिखा ही नहीं होता है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में अगर आप पैन कार्ड देना चाहेंगे तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने पैन कार्ड का यूज प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ रिलेशनशिप के प्रूफ के लिए भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे भी पैन कार्ड देना चाहेंगे तो उसका भी इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में राशन कार्ड अवेलेबल है तो राशन कार्ड को आप अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आप अपने राशन कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि राशन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप वोटर आईडी कार्ड का यूज करना चाहें तो वोटर आईडी कार्ड के थ्रू आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे भी वोटर आईडी कार्ड को यूज किया जा सकता है। लेकिन कहीं पे अगर आपसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मांगा जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जाता है आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए और वहां पे आप वोटर आईडी कार्ड देना चाहें तो इन दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड यूज नहीं कर सकते। प्रूफ
ऑफ रिलेशनशिप के लिए और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। इसी तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को सिर्फ आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे भी आप ड्राइविंग लाइसेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी लंबी लिस्ट दी गई जिसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे यूज़ करना है और किस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना है। तो एक बार इस लिस्ट को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो लिस्ट आपको दी गई है ये ऑल एज ग्रुप के लिए दी गई है। इसमें आपको यानी 0 से 5 साल के बच्चे हों या फिर 5 साल से ऊपर जिनकी एज है वो हो, की जानकारी यहाँ पे आपको एक ही लिस्ट में दी गई है। किस डॉक्यूमेंट का यूज़ आपको कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो UIDAI ने 26 जनवरी 2023 को आधार के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए जो नई लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। अगर आपको भी ये लिस्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको ये लिस्ट सेंड कर दूंगा और इस लिस्ट में आप अच्छे से चेक कर पाएंगे कि अब आपको अपने आधार कार्ड में कोई भी एनरोलमेंट करवाना है या फिर किसी भी तरीके का करेक्शन करवाना है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करना है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।